मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल पूछते हैं कि हमारे पास एक चेहरा अरविंद केजरीवाल का है, जिन्होंने सर्व करके दिखाया है, दिल्ली मॉडल सामने रखा है। आपका कौन है दूल्हा? यहाँ देखिए, आपका से मतलब आपका है। हमारा हाँ? हम लोग पहले जी। दिन से कह रहे हैं कि हमारा कमल का निशान है और हर राज्य में कमल का निशान होता है। बार बार इस पे चर्चा करते हैं, आपकी तरफ से सवाल जरूर आ सकता है कुछ ना कुछ। और एक चीज जो ये कह रहे हैं कि इनका इनका हम चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो कुछ भी करेंगे। लेकिन ये इतने सफाई से, इतने शानदार तरीके से झूठ बोलते हैं, हर बात को झूठ के अंदर ये इतना डुबो देते हैं कि झूठ भी कभी कभी सच लगने लगता है। कि अभी भी ये हमारे साथ बैठे हुए हैं निमान शर्मा जी, और झूठ बोल रहे थे पंजाब को लेके। पंजाब की हालात इतने बद से बदतर हैं, आप बिलीव करें कि पंजाब ने अभी अपराध में मुझे लगता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये कितना बिजली फ्री दे रहे हैं, कितने यूनिट दे रहे हैं, जरा इन्होंने बताया नहीं। ये भी एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। इन लोगों को लगता है कि इनकी आईटी सेल सुबह मॉर्निंग में एक झूठ का पुलिंदा दे देती कि आपने बैठना है और शाम तक जिन चैनलों पे बैठिए झूठ बोली। अगर इन्हें झूठ बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि इन्होंने काम नहीं किया। हमारा तो एक सवाल है, आप कह रहे हैं आपके सशर्त जो सुप्रीम कोर्ट से इतनी शर्तें उनके ऊपर लगाई गई हैं, वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? और दूसरी बात है कि अगर आपने एक विकास का काम किया है तो बताइए। आप आप स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में एक स्कूल आपने बढ़ा दिया पिछले 11 साल में, उसका नाम बता दीजिए। आपने अस्पताल के बारे में आप कहते हैं एक हॉस्पिटल आपने दिल्ली में बना दिया, बता दीजिए। हाँ, आप ये जरूर बता सकते हैं कि आपके स्कूल में 40 से 50 लाख रुपए हर कमरे में आपने खर्च करके भ्रष्टाचार किया, ये हुआ। तो ये आप इस पे चर्चा होगी भाई। इस पे भाई साहब हम लोग आपसे सवाल करेंगे, हम विपक्ष में। हमारा काम है कि मेरे दिल्ली पास की समय जनता की को जी, आपके इन सारे नाकाम जितनी भी आपने अभी तक जो डिलीवरी नहीं करी है, उसको लेके हम जनता के बीच में नीचे जा रहे हैं। और इसका नतीजा है कि आपको काले झंडे दिखाई दिखाई दिए जा रहे हैं। आपके जो कैंडिडेट हैं वो घूम नहीं पा रहे हैं, ये क्योंकि सच्चाई है। अभी आप आपके खुद के नई दिल्ली के कैंडिडेट जिनको लगता है कि अब वो नई दिल्ली हार जाएंगे, उनके साथ कल नई दिल्ली में क्या हुआ है ये मीडिया ने दिखाया है, किस तरीके से महिलाओं ने उनको घेर लिया था। क्या ये सच नहीं है? ये मैं तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही है, ये हमारी एक्सपर्ट गीता भट्ट जी बैठी हुई हैं, वो नहीं कह रहे, या कांग्रेस के मित्र तो नहीं कह रहे। ये आपके मुख्यमंत्री जो थे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, दो जगहों पे उनको महिलाओं ने घेरा है और उन महिलाओं ने कहा है कि हमारे सम्मान के साथ आपने क्यों खिलवाड़ आप करते रहते हैं, हमारे लिए क्या किया। ये हमारा ठीक प्लांटेड है, तो कोई चलिए 2 वो जगह नहीं, आप कह आप रहे हैं कह कि सकते हैं प्रोटेस्ट जरूर हुए कुछ भी। हैं, लेकिन बात फिर पूरी दिल्ली की है। बात फिर ये देखना होगा कि पूरी दिल्ली में क्या इम्पैक्ट निकल कर आता है, और वो तो फिर 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन मैं बार-बार इस बात का ज़िक्र करती हूँ कि देश में परिस्थिति ऐसी बन गई है कि आरोप-प्रत्यारोप आपको दिखाई देते हैं, लेकिन अब सच का फैसला करने वाली तो फिर जनता ही है, उसके लिए इंतज़ार करना होगा।